फाइव जी फिजिक्स में स्टूडेंट अगर हम डिस्कस करने वाले हैं फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास हमें गिवन है 100 kg। उसके ऊपर दो फोर्सेज है, टू फोर्सेज आर अप्लाइड। फोर्सेज का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 5√2 न्यूटन एंड 6√2 न्यूटन और उनके बीच एंगल स्टूडेंट है 60 डिग्री। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और हमसे वेलोसिटी पूछी है आफ्टर टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको इनिशिएटेड एट रेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो पहले तो स्टूडेंट हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालनी पड़ेगी। रिजल्टेंट फोर्स का हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वो है दैट इज F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 2F1 F2 cos थीटा का स्क्वायर रूट। दिस इज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट अ रिजल्टेंट फोर्स। तो पहली फोर्स स्टूडेंट हमारी है 5√2, इसका स्क्वायर आएगा प्लस उसके बाद 6√2 का स्क्वायर 6√2 का स्क्वायर प्लस 2F1 है हमारी 5√2 और साथ में है 6√2 2F1 F2 cos 60 आएगा। cos 60 स्टूडेंट होता है 1/2। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बनने वाली है लाइक दिस। रिजल्टेंट फोर्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास है 25 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 50 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, इसका 2 तो 50। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास आएगा 72। यहाँ यू विल गेट √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 और 2 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है। इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम अप्रॉक्सीमेटली 14 न्यूटन। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, रिजल्टेंट फोर्स। अब अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट होती है फोर्स ओवर मास। तो फोर्स हमारे पास है 14, मास हमारे पास है 100 kg। तो ये स्टूडेंट हमारी जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज 0.14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब करते हैं फाइनल वेलोसिटी की बात है। फाइनल वेलोसिटी आएगी स्टूडेंट v = u + at। u तो हमारा 0 है, इनिशियली इट इज एट रेस्ट है। एक्सेलरेशन है 0.14, टाइम हमें 10 गिवन है तो इट इज कमिंग 1.4 मीटर पर सेकंड इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम 10 सेकंड। एक और फिर देख लेते हैं। पहले रिजल्टेंट फोर्स का हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे F1 F2, यहाँ cos 60 है, सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स इज कमिंग 14 न्यूटन ऑन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर ली है। देन फाइनल वेलोसिटी कुछ ऐसे स्टूडेंट हमारी रिजल्टेंट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऐसे हमारी रिजल्टेंट फोर्स बनने वाली है लाइक दिस somewhere here. This is our resultant force. I hope student you might have understood this interesting question. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक पर्सन के पास एक गन है, मशीन गन है और स्टूडेंट उस गन से जो बुलेट्स फायर होते हैं, हर एक बुलेट का हमें मास गिवन है 50 ग्राम और इट कैन बी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड। और उस पर्सन के सामने से स्टूडेंट एक टाइगर आ रहा है, उस टाइगर का मास हमें गिवन है 60 kg और टाइगर इज अप्रोचिंग द पर्सन विद 10 मीटर पर सेकंड। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि इस पर्सन को हाउ मेनी बुलेट्स दिस पर्सन शुड फायर जस्ट टू स्टॉप डाउन दिस टाइगर। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले तो स्टूडेंट हमें इसमें कैलकुलेट करें मोमेंटम ऑफ वन बुलेट कैलकुलेट करें। मोमेंटम ऑफ वन बुलेट वो स्टूडेंट कितना आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास स्टूडेंट ग्राम में है तो उसको केजी में करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वेलोसिटी है हमारे पास 150। देखते हैं स्टूडेंट क्या हमारी कैलकुलेशन बन रही है। 2 0 कैंसिल हो गई
यहाँ हमारे पास आ रहा है, अगर और कैंसिल करें तो यहाँ स्टूडेंट आएगा हमारे पास 2, इट इज कमिंग 7.5 मीटर पर सेकेंड स्टूडेंट, 7.5 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम ऑफ वन बुलेट। हम मान लेते हैं स्टूडेंट के उस पर्सन ने n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर किए हैं, तो मोमेंटम स्टूडेंट हमारा कितना होगा, n इंटू 7.5। बुलेट्स का टोटल मोमेंटम इतना है स्टूडेंट, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द टाइगर ओनली व्हेन दिस टाइगर कैन बी स्टॉप्ड। और टाइगर का मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी 60 इंटू 10। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है। n की वैल्यू स्टूडेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई 10 या 7.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 ओवर 75। कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट, 5 से कैंसिल होगा हमारा, यहाँ हमारे पास बनेगा 2 पे, उसके बाद दिस। थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 5 2 5 3, यहाँ 20 थे, तो हमारे पास नंबर ऑफ जो बुलेट्स बन रहे हैं स्टूडेंट, दे आर कमिंग 80 बुलेट्स। टोटल नंबर ऑफ बुलेट्स जो पर्सन को फायर करने पड़ेंगे, दे आर 80, सो दैट द टाइगर कैन बी स्टॉप्ड। एक और फिर देख लेते हैं, पहले एक बुलेट का मोमेंटम निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। मास है 50 ओवर 1000, वेलोसिटी है 150, तो सॉल्व करके इट इज कमिंग 7.5। तो n का मोमेंटम होगा n इंटू 7.5, तो दैट शुड बी इक्वल टू 60 इंटू 10। तो डिवाइड करें स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ जो बुलेट्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग 80 बुलेट्स। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली सिचुएशन ये है कि एक ट्रेन है, मूविंग ट्रेन है, उस ट्रेन की स्टूडेंट एक्सेलरेशन है a, उस ट्रेन में एक पेंडुलम को सस्पेंड किया था, और वो जो पेंडुलम है मूविंग ट्रेन, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 4 डिग्री विद दिस वर्टिकल लाइन। हमें स्टूडेंट ट्रेन की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एक बार फिर देख लेते हैं, तो ट्रेन है मूविंग विद एक्सेलरेशन a, उसमें हमने एक पेंडुलम सस्पेंड किया, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 4 डिग्री with vertical, we have to find the acceleration of the train। आइए देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ हमारा पेंडुलम है, इसका अगर मास है स्टूडेंट m, तो नेचुरली है जो स्टूडेंट इसका जो वेट होगा दैट विल बी mg। अगर बात करें टेंशन की स्टूडेंट, ये हमारी है टेंशन, दिस इज अवर टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये स्टूडेंट है वर्टिकल का, ये भी एंगल 4 डिग्री ही होगा स्टूडेंट, अल्टरनेटिव एंगल। तो यहाँ टेंशन हमारी है t cos 4 डिग्री इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर इधर बात करें तो इधर हमारी स्टूडेंट जो एक्सेलरेशन है दैट इज बेसिकली t sin 4 डिग्री। तो कुछ ये सिचुएशन है स्टूडेंट। आइए देखते हैं क्या करना है स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन में तो स्टूडेंट ये दोनों कंपोनेंट हमारे इक्वल हो गए इन इक्विलिब्रियम। वी कैन राइट कि t cos 4 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू mg इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर बात करें स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, तो दिस t sin 4 डिग्री, t sin 4 डिग्री that is equal to mass into acceleration, mass into acceleration where a stands for acceleration of the train student। तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 2 by 1, तो यहाँ आएगा t cos 4 डिग्री, t cos 4 डिग्री, यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा mg। एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में t cos 4 जो है दैट इज mg, जबकि यहाँ जो t sin 4 डिग्री है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। जब डिवाइड किया स्टूडेंट तो t से t तो हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ वी आर गेटिंग tan 4 डिग्री, tan 4 डिग्री, m से m कैंसिल, यहाँ a ओवर g। तो g की वैल्यू स्टूडेंट, एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है g tan 4 डिग्री, g tan 4 डिग्री। अगर g की वैल्यू हम 10 लें, tan 4 की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 0.07,
तो मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, तो दिस विल बी 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ट्रेन। स्टूडेंट आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट एक वेट है 200 न्यूटन का, दैट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, और उस स्ट्रिंग के स्टूडेंट हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री और 45 डिग्री। वी हैव टू कैलकुलेट T1 एंड T2 टेंशन कैलकुलेट करनी है इन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो कैसे स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे? यहाँ तो बेसिकली पहले हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे स्टूडेंट T1 के। अगर स्टूडेंट ये एंगल देखें तो ये एंगल होगा हमारा अल्टरनेट एंगल, दिस इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में जिधर हमारा स्टूडेंट एंगल है यहाँ हमारा कंपोनेंट होगा T1 cos 30, T1 cos 30। तो यहाँ स्टूडेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट होगा T1 sin 30, T1 sin 30। सिमिलरली स्टूडेंट अगर ये हमारा एंगल है 45, तो ये हमारा होगा एंगल 45, तो ये हमारा कंपोनेंट होगा T2 cos 45। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन T2। सिमिलरली स्टूडेंट वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसका कंपोनेंट होगा T2 का T2 sin 45। तो ये सिचुएशन है जिस वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। पहले स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टूडेंट बेसिकली क्या हो रहा है ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, यही दो फोर्सेज हैं स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक दिस और दिस। तो हम ले लेंगे T1 cos 30, T1 cos 30 दैट इज इक्वल टू T2 cos 45। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं और T1 और T2 के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। cos 30 होता है स्टूडेंट √3/2, उसके बाद cos 45 होता है 1/√2। तो ये सिचुएशन है। देखते हैं T1 T2 का क्या रिलेशन आ रहा है। अगर T2 की वैल्यू स्टूडेंट हम फाइंड आउट करें तो ये √2 इधर आ जाएगा, √2 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट T1 √3 मल्टीप्लाई √2/2। इस 2 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं √2, तो ये हमारा एक रूट कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है T1 √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। अब स्टूडेंट देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन, देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में स्टूडेंट बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास डाउनवर्ड कंपोनेंट तो है 200, जबकि अपवर्ड कंपोनेंट है 2 है स्टूडेंट T1 sin 30 और T2 sin 45। तो हम लिखेंगे T1 sin 30, T1 sin 30 प्लस T2 sin 45 दैट इज इक्वल टू 200। तो यहाँ स्टूडेंट मेरे ख्याल से T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। ये T1 sin 30 होता है 1/2, यहाँ T2 की वैल्यू स्टूडेंट पुट करते हैं T1 √3/2, T2 की वैल्यू है। उसके बाद sin 45 होता है 1/√2 दैट इज इक्वल टू 200। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या बनता है। उसके बाद ये आएगा T1/2, T1/2। इसको स्टूडेंट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, √2 से √2 हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा। यहाँ वी विल हैविंग T1 √3/2 इक्वल टू 200। सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं टू डिलीट दिस 2। यहाँ आएगा T1 प्लस √3 T1 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से मेरे ख्याल से हमें T1 कॉमन लेना चाहिए। T1 कॉमन लिया तो आएगा 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से स्टूडेंट T1 की हम वैल्यू निकाल सकते हैं 400/1 प्लस √3।
ये हमारे स्टूडेंट T1 की वैल्यू आई। अगर हमें T1 की वैल्यू स्टूडेंट पता चल गई है तो हम T2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, T1 हमें पता है, तो T2 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है कि T1 की वैल्यू है 400/1 प्लस √3। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3/2 से। तो ये स्टूडेंट √3/2 से, तो ये हमारे पास आएगा 400√3/√2 1 प्लस √3। इसको स्टूडेंट हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √3 की वैल्यू पुट कर देंगे हम 1.73। तो इसको डिवाइड करके वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट T1 एंड T2। बेसिकली स्टूडेंट यहाँ हमें वेक्टर्स, जो टेंशन है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली ए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टेंशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। देन टेकिंग द इक्विलिब्रियम वी कैन कैलकुलेट T1 एंड T2। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि यहाँ बेसिकली एक इनक्लाइंड प्लेन है। उस इनक्लाइंड प्लेन के ऊपर टू मासेस आर देयर, M1 एंड M2। दे आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। M1 is 2 kg और M2 is 5 kg। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन स्टूडेंट 30 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.3। हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन, और साथ में टेंशन भी कैलकुलेट करनी है इन दिस स्ट्रिंग। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसके लिए तो स्टूडेंट हमें वेरियस फोर्सेस देखनी पड़ेगी। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। M2 इसका स्टूडेंट जो वेट है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो दिस इज M2G। weight this system is likely to move in this direction student because this mass is of a higher amount of 5 kg। तो आपका जो सिस्टम है स्टूडेंट दैट विल मूव लाइक this mass M1 will move upward while M2 will move downward। तो स्टूडेंट यहाँ हुआ इसकी फोर्स M2G हुआ वेट डाउनवर्ड, टेंशन हुई हमारी अपवर्ड, जबकि नेट फोर्स स्टूडेंट हमारी हुई डाउनवर्ड M2A because this mass is moving downward। सिमिलरली अगर M1 की बात करें स्टूडेंट दिस इज मूविंग एक्चुअली अपवर्ड। तो अगर ये कंपोनेंट है स्टूडेंट, ये कंपोनेंट हमारा है न्यू की वैल्यू है 0.3। ये कंपोनेंट स्टूडेंट हमारा है M1G sin 30 डिग्री। M1G sin 30। आई होप स्टूडेंट यू नो दिस रेजोल्यूशन। दिस इज M1G वेट। ये स्टूडेंट हमारा कंपोनेंट होता है M1G cos 30 और ये हमारा कंपोनेंट स्टूडेंट होता है M1G sin 30। दिस इज अवर रिएक्शन। तो कुछ ऐसे का सिस्टम बनने वाला है। ये स्टूडेंट M1G sin 30 डाउनवर्ड फोर्स है, टेंशन हमारी है अपवर्ड, लेकिन स्टूडेंट ये हमारी जो प्लेन है दिस इज आल्सो रफ प्लेन। तो फ्रिक्शन सिंस दिस ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टूडेंट होगी डाउनवर्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहले मास M2 देखते हैं स्टूडेंट। मास M2 के लिए क्या बनती है सिचुएशन। M2 के लिए स्टूडेंट दिस मास इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारी डाउनवर्ड फोर्स M2G माइनस T दैट विल बी इक्वल टू M2A। तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे M2G माइनस T इक्वल टू M2A। A और T बोथ अननोन है स्टूडेंट, हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए M2 की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 5। तो ये स्टूडेंट हमारी हुई फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। थोड़ी सी जो M1 की इक्वेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। वहां देखते हैं यहाँ स्टूडेंट बेसिकली जो हमारी R है वो किसके इक्वल है, R इज इक्वल टू M1G cos 30। तो जो रिएक्शन है M1 मास की बात करें उसके लिए स्टूडेंट हमारी जो रिएक्शन है R दैट इज इक्वल टू M1G cos 30 डिग्री।
इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम r इज इक्वल टू m1g cos 30। तो यहाँ m1 की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज गिवन 2 cos 30 स्टूडेंट हमारे पास होता है √3/2, √3/2, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इट इज √3g। r की वैल्यू स्टूडेंट √3g है। उसके बाद स्टूडेंट एफ भी निकाल ही लेते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है हमारे पास, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.3, आर की वैल्यू है 0.√3g। तो कुछ ये सिचुएशन बन रही है एफ की वैल्यू स्टूडेंट। अब चलते हैं अपवर्ड फोर्स स्टूडेंट हमारी है T, जबकि डाउनवर्ड फोर्स स्टूडेंट हमारी है m1g sin 30, और साथ में फ्रिक्शनल फोर्स है दे आर एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि जो टेंशन स्टूडेंट हमारी है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसके लिए इक्वेशन स्टूडेंट हमारी बनेगी T माइनस m1g sin 30, m1g, m1 है 2 तो लिखेंगे 2g sin 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वो उसकी वैल्यू स्टूडेंट हम डायरेक्टली ही लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू है 0.3√3g। तो ये हुई, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा स्टूडेंट हमारा सारा जो रिजल्ट है किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू m1 into a, यानी कि 2a। तो ये स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनी है। इसको थोड़ा सा और, यहाँ sin 30 की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 आएगी, sin 30 की वैल्यू 1/2, यही मैं पुट कर देता हूँ 1/2। तो वो स्टूडेंट इस 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा g ओनली, t माइनस g माइनस दिस। तो ये हमारी इक्वेशन स्टूडेंट बनी है, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हमने करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर देंगे, टी हमारी कैंसिल हो जाएगी, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ स्टूडेंट अगर ऐड करें लेफ्ट हैंड साइड, टी और टी तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आएगा हमारे पास 5g माइनस जी, ये 5g और ये माइनस जी, और साथ में ये भी आएगा स्टूडेंट माइनस 0.3√3g, और 2a और 5a ऐड हो जाएंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 7a। आप देखते हैं 5g से g सब्ट्रैक्ट कर तो आएगा 4g माइनस 3/10√3g इज इक्वल टू 7a। तो आई होप स्टूडेंट यू कैन डू लिटिल बिट द सिंप्लीफिकेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज रफली 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। जी की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ 10 पुट कर देंगे, यहाँ भी 10 पुट कर देंगे, वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो अब स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है, यहाँ से हम टी की वैल्यू स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। इस इक्वेशन से 5g माइनस टी, एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट हमारी आई है 14। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5g माइनस 5 × 14 इज इक्वल टू टी। तो सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट टी की वैल्यू रफली आएगी दैट इज 5 न्यूटन। आई होप यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन and you have understood all the question, all the important question. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.